यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थ्य नाम में हमारे तमाम सुनने वाले भाई बहनों को पास्टर राजन लकड़ा, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल कलीसिया की तरफ से आप सभी भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर महान है और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। परमेश्वर का जन्म दाऊद अपनी भजन संहिता और उसके 62 का 8 में इस प्रकार से कहता है। भजन संहिता और उसका 62 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार से कहता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बातें खोल के कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। मेरे मित्र, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब लगातार आप परमेश्वर के वचनों को आप सुनते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे तथा आपके कलीसिया से तमाम लोगों से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर आप लोगों के जीवन में हर दिन परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह कर रहा है। दाऊद कहता है, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महान करुणा का प्रतिफल है और तेरी दया हर दिन नई होती जाती है। मेरे मित्र, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिस तरीके से अपने वचनों के द्वारा हमसे और आपसे तथा आपके परिवार से लगातार बातचीत कर रहा है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक कहानी मुझे याद आ रहा है जो मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने एक मीटिंग में इस कहानी को मैंने बताया था। एक पिता के पास उसकी एक लाडली बेटी थी। एक पिता के पास उसकी एक लाडली बेटी थी और वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो लड़की बीमार हो गई और जब बीमार हो गई उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसका पिता जब एडमिट कर दिया तो हर दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए जाया करता था। समय बीतता जा रहा है, पिता है क्यों ना, दिल है कि मानता नहीं। वो अपनी बेटी से हर दिन मिलता है, हर दिन मिलता है। बार बार लड़की एक बात को कहती है, पापा मैं ठीक हो जाऊंगी फिर मैं अपने घर जाऊंगी। आपको बताना चाहता हूं ये लड़की धीरे धीरे करके कोमा में चली गई। पिता अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता है। पिता अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हर शाम को जब भी वो ड्यूटी से लौटता था अपनी बेटी के लिए बुके लेके जाता था। अब इसकी बेटी कोमा में चली गई है, इसकी बेटी अब कोमा में चली गई है, पर पिता हर दिन अपनी बेटी के लिए हर दिन एक बुके लेके जाता है और जाकर उसके बगल में टेबल में फ्लावर पॉट है उसमें जाकर रख देता है और बार बार अपनी बेटी से कहता है, बेटी मैं आज तुम्हारे लिए खूबसूरत फूल लेके आया हूँ, तुम आँख खोलो और देखो मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत फूल लेके आया हूँ। समय बीतता जा रहा है, दिन बीतता जा रहा है, महीने बीत गए और आपको बताना चाहता हूँ पिता अपनी उम्मीद से पीछे नहीं हटा। उसे विश्वास था, उसे उम्मीद था कि मेरा बेटी एक ना एक दिन अपनी आंखों को खोलेगी और मुझसे बातचीत करेगी। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर लोगों ने कई बार उन्हें समझाया कि आपकी बेटी कोमा में है। स्टाफ नर्सेज लोगों ने समझाया आपकी बेटी कोमा में है, जिस दिन आपकी बेटी को होश आएगा हम आपको इत्तला करेंगे, आपको खबर देंगे। पर आपको बताना चाहता हूँ पिता का दिल मानता नहीं है। वो हर दिन अपने बेटी के लिए एक बुके बनाकर ऑफिस के बाद जाता है और अपनी बेटी के बगल में जो टेबल है फ्लावर पॉट के ऊपर रख देता है और बार बार एक ही बात को कहता है, बेटी आंख खोलो, तुम्हारा पापा आया है, तुम्हारा पापा आया है, तुम्हारा पापा आया है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक दिन अचानक से इसकी बेटी ने आंख खोल दिया, अचानक से इसकी बेटी ने आंख खोल दिया। ये पिता का विश्वास था कि मेरी बेटी एक ना एक दिन आंख को खोलेगी। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि आप सच में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यदि सच में उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, यदि सच में आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं आपकी उम्मीद
निश्चय परमेश्वर पूरा करेगा, निश्चय आपकी आशा को परमेश्वर पूरा करेगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर जब आज हमारे बीच में है। इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद कह रहा है, मैं हर समय अपने मन की बातें उससे खोल कर कहूँगा, क्योंकि वो मेरी बातों को सुनता है। और आज मेरे प्रिय, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब आपकी बातों को वो परमेश्वर सुनता है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। किसी गीतकार ने कहा था, ये कहानी जीवन की भुलाई नहीं जाती, बीती गवाही है जो छुपाई नहीं जाती। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत दिन पहले एक गीत बना था, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। मैं इस गीत को दो अंतराव के बीच में गाना चाहता हूँ। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। वो परमेश्वर आपको स्नेह से चराता है, वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह आज आपसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। इसलिए अपने विश्वास में बने रहिए, अपने विश्वास में बने रहिए, अपने आप को मजबूत करिए। और जिस तरीके से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज की रोटी में हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि परमेश्वर पर डिपेंड रहिए, परमेश्वर पर उम्मीद बना के रखिए, वो आपको निराश होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जोहार, यीशु साहब।